नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक नई वीडियो में। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने जीवन में मस्त होंगे। दोस्तों, आज की किस्सा कहानी शुरू करें उससे पहले आप सभी लोगों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। ये रंगों का त्यौहार आपके जीवन में ढेर सारी खुशियाँ लाए। आप गुजिया खाएं, पापड़ खाएं और जो है ये खुशियों का त्यौहार हर्ष और उल्लास के साथ मनाएं। यही जो है परमपिता परमेश्वर से मेरी प्रार्थना है। और आपके जीवन में जो है ढेर सारे रंगों की तरह आपका जीवन भी जो है बिल्कुल रेनबो की तरह बन जाए। यही जो है मेरा कहना है आप सभी के लिए। तो आज की किस्सा कहानी हम लोग शुरू करते हैं। 13 फरवरी 2026 को एक घटना घटती है। एक लड़का अपने घर से निकलता है और एक लड़की अपने घर से निकलती है। दोनों अपने काम के लिए निकले होते हैं। 3 बजे का समय होता है जब लड़का घर से निकलता है और वह लड़की के मोबाइल पे टेक्स्ट करता है कि मैं मरने जा रहा हूँ। 3:40 का वह समय होता है जब लड़की जो है उस लड़के से मिलती है। ये लोग जो है एक कार में बैठते हैं और वह कार कहाँ जाती है किसी को भी पता नहीं चल पाता है। शाम के 6 बजे जो है लड़की अक्सर अपने घर पहुंच जाया करती थी अपने ऑफिस से, लेकिन उस दिन जो है वो पहुंचती नहीं है। लड़की के घर वाले बड़े परेशान हो जाते हैं। वह जो है लड़के के घर वालों को फ़ोन करते हैं। लड़के के घर वाले कहते हैं कि अभी तक जो है हमारा लड़का भी नहीं आया है और वह जो है दोपहर का निकला हुआ है। समय थोड़ा और बीतता है और उसके बाद जो है घर वाले पहुंच जाते हैं कंप्लेंट लिखवाने थाने। 14 फरवरी 1:30 बजे का वह समय होता है जब पुलिस को सेक्टर 39 थाना क्षेत्र से एक सफ़ेद एल्ट्रॉज जो है मिलती है। वो किनारे पार्क थी और उस कार के अंदर 2 लोग जो है बैठे हुए थे। ये बाहर से देखने को मिल रहा था, लेकिन वो कार जो है अंदर से लॉक्ड थी। जब कार को खोला गया है तो देखा गया कि उन दोनों जो जो लोग बैठे हुए थे उनके माथे पर गोली लगी हुई है। ये देखकर जो है सभी लोग अचंभे में रह गए। जो युवक था वह उसका नाम था सुमित और जो युवती थी उसका नाम था रेखा। असल में सुमित और रेखा एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। ये 15 साल पुराना उनका रिश्ता था और ये रिश्ता इस तरीके से ख़त्म होगा किसी ने भी नहीं सोचा था। क्या है सुमित और रेखा की कहानी जो कि इस बुरे अंजाम पर आकर ख़त्म हो गई। असल में सुमित और रेखा बचपन से ही एक साथ स्कूल में पढ़े हुए थे। उन्होंने 10th और 12th एक साथ किया। उसके बाद रेखा बीकॉम करने चली जाती है और सुमित जो है क्रिकेट बहुत ही अच्छा खेला करता था। तो बात ये हुई, सुमित अपना करियर क्रिकेट में ही बनाना चाहता था। धीरे धीरे करके जो है वह आगे भी बढ़ने लग गया था, लेकिन बात ऐसी हो गई कि सुमित का जो है एक एक्सीडेंट हो गया, जिसकी वजह से उसको 6 से 7 महीने कहाँ रहना पड़ा, हॉस्पिटल में रहना पड़ा और बेड पे वह काफ़ी समय तक बीमार रहा। तो जो है वह उसके ऊपर रहा। अब इस दौरान जो है सुमित और रेखा की करीबियाँ जो है पहली बार किसको पता चलती हैं? घर परिवार वालों को
पता चलती हैं, क्योंकि रेखा लगातार जो है सुमित के साथ उस समय रही। पहले हालांकि जब वह 10th और 12th कर रहे थे तो उस समय ये लगता था कि ये दोनों दोस्त हैं, और कैजुअली जो है जो दो दोस्त हैं वो मिलते हैं, वह उसी तरीके से आपस में रहते हैं। तो परिवार वालों को कोई भी उस समय दिक्कत नहीं थी, और वो भी थोड़े से जो है क्या थे, ओपन माइंडेड थे कि दो बच्चे हैं वह जो है साथ में पढ़ रहे हैं, और पढ़ रहे हैं तो लाजमी सी बात है बातचीत होती ही है, और हंसना गाना खिलखिलाना तो लगा ही रहता है। ये सारी चीज़ें जो है उनके दिमाग में थी। और अगर कहीं पे जो है चले जाते हैं, मतलब कुछ खाने पीने चले जाते हैं या घूमने फिरने चले जाते हैं, तो उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन वह इमोशनल अटैचमेंट की तरफ वो चीज़ें बढ़ रही हैं, तो जो है थोड़ी सी प्रॉब्लम उनको होएगी। लेकिन ये सारी चीज़ें जो है उनको नज़र नहीं आ रही थी। हंसना गाना खिलखिलाना चल रहा था, उससे उनको जो है कोई भी दिक्कत नहीं थी। दोनों परिवार जो है खुश थे। लेकिन जब सुमित का ये एक्सीडेंट होता है, उसके बाद जो नज़दीकियाँ थीं वो सभी के सामने जो है खुल के सामने आई। रेखा ने दिन रात जो है कोई भी कसर नहीं छोड़ी सुमित को फिर से जो है नॉर्मल तरीके से खड़ा करने के लिए। हालांकि सुमित जो है पहले से ही राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों में जाकर बहुत ही अच्छा जो है अपना प्रदर्शन कर चुका था क्रिकेट की फील्ड में। और ये था कि ये जो है बहुत ही अच्छा आने वाले भविष्य में खिलाड़ी बनकर सामने आएगा, और अपने घर परिवार वालों का नाम रोशन करेगा, और देश में एक जो है ख्याति यह प्राप्त करेगा। इसीलिए घर वाले भी खुश थे, सुमित के भी और रेखा के भी। लेकिन जैसे ही क्या हुआ, ये सुमित का एक्सीडेंट होता है, उसके बाद सुमित का जो क्रिकेट का करियर था वो जो है एक तरीके से ख़त्म होने की कगार पर आ जाता है, क्योंकि डॉक्टर ने ये कह दिया था कि जो है सुमित, अब तुम किसी भी स्पोर्ट्स को खेलने लायक नहीं बच सके हो। ये सुनकर जो है सुमित के परिवार को और सुमित को काफ़ी बड़ा झटका लगा, साथ ही साथ रेखा भी अंदर से हिल चुकी थी। अब क्या होता है कि इस चीज़ को देखते हुए सुमित के जो पिता होते हैं वह जो है सुमित का एक कारोबार जो है सेट करवाते हैं, जो कि था पानी की सप्लाई का। और यह कारोबार उन्होंने इसलिए कराया ताकि जो है सुमित आगे चल के जो है इकोनॉमिकली जो है स्टेबल हो जाए, और उसकी ज़िंदगी जो है स्टेबिलिटी की ओर जो है बढ़े, और वो जो है डिप्रेशन में ना आए। क्योंकि जो है कोई खिलाड़ी जब इस तरीके से परफॉर्म कर रहा होता है, जिससे सभी लोगों को उम्मीद होती है, अचानक से जो है इतनी बड़ी चीज़ घट जाए, तो इंसान लाजमी सी बात है डिप्रेशन में आ ही जाता है। सुमित के साथ सीधी सीधी जो कहानी थी वो जो है सब जानते थे। इसीलिए जो है पिता ने अपने बच्चे को खड़ा करने के लिए अहम भूमिका निभा दी थी। सुमित का अच्छा खासा काम चलना शुरू हो चुका था, और अब ये था कि रेखा के घर वालों से शादी की बात पक्की करनी थी। रेखा एक तरफ जो है बीकॉम करने के बाद वह नौकरी कर रही थी। लेकिन अचानक से क्या होता है कि रेखा के परिवार वालों को ये याद आता है कि सुमित की कास्ट जो है वो दूसरी है। अब जैसे ही ये बात होती है, रेखा बड़ी ही परेशान हो जाती है, सुमित बड़ा ही परेशान हो जाता है, क्योंकि दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। और रेखा के घर वालों ने कह दिया कि नहीं,
यहाँ पे शादी नहीं हो सकती क्योंकि सुमित की कास्ट दूसरी है और तुम्हारी कास्ट दूसरी है। अब दोनों जो है सकपका गए, पूरी तरीके से जो है हिल गए। काफ़ी मनाने की कोशिश करी गई, हालांकि सुमित के घर वाले जो है क्या थे, राज़ी थे, उनको इस बात से कोई दिक्कत भी नहीं थी। लेकिन रेखा के घर वाले किसी भी कीमत पर समझौता करने के लिए तैयार नहीं थे। और ये होने लगा कि रेखा की दूसरी मतलब रेखा का जो है क्या रिश्ता जो है किसी दूसरे लड़के के साथ कराया जाए जो कि उसकी ही कास्ट का हो। अब 15 साल का जो रिश्ता था वह जो है बहुत ही गहरा था। आज के बदलते समय में बात यही है कि लोग बहुत ही मुश्किल से एक दूसरे को समझ पाते हैं, और जब वह एक दूसरे को समझ पाते हैं तो वह ये चाहते हैं कि वह एक साथ जो है जीवन बिताएं। लेकिन हमारे समाज के अंदर कास्ट रिजिडिटी मौजूद है, और कास्ट रिजिडिटी होने की वजह से कई सारे बनते हुए रिश्ते भी जो है टूट जाते हैं। उसी में से ये रेखा और सुमित का एक रिश्ता था। सुमित अपने आप को संभाल पाने में असक्षम था। रेखा बहुत कोशिश कर रही थी कि मैं जो हूँ सुमित को संभाल पाऊँ, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली जो है प्यार तो वो भी करती थी ना, ऐसा तो है नहीं कि वो प्यार नहीं करती थी। और सीधी सी बात है, जब दो लोग एक दूसरे के करीब हों और 15 साल का एक गहरा रिश्ता हो, अरे सीधी सी बात है कि एक इंसान कोई भी पालतू जानवर लाता है तो जो है उसको प्यार हो जाता है। और यहाँ पे तो दो लोगों का बचपन से लेके बुढ़ापे तक का वादा था, और सीधी सीधी बात थी कि बस खाली क्या करना था, एक मुहूर्त जो है निकालना था, एक समय डिसाइड करना था। शादी ऑलमोस्ट पक्की थी। ऑलमोस्ट मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे कास्ट बैरियर क्रिएट हो रहा था। इस वजह से जो है बात यही हुई कि सुमित पूरी तरीके से हिल चुका था। पहला डिप्रेशन का जो फेज़ था वो जो है उसके क्रिकेट करियर को लेकर था। दूसरा जो है रेखा का उसके जीवन से चले जाने को लेकर वह इतना ज़्यादा परेशान हो गया कि वह जो है अपने आप को पूरी तरीके से संभाल पाने में असक्षम हो गया। फिर क्या था, 13 फरवरी को जो है 3 बजे के आसपास ये अपने घर से निकलता है, रेखा को फ़ोन करता है, मैसेज करता है कि मैं क्या हूँ, मरने के लिए जा रहा हूँ। 3:40 का समय रेखा जो है पहुँचती है इसके पास, कार में बैठती है, ये लोग एक जगह पहुँचते हैं। वहाँ पर जो है बहुत बातचीत होती है, समझाने बुझाने की कोशिश होती है, एक दूसरे को जो है बता रहे होते हैं, कह रहे होते हैं, अपनी भावनाओं को शेयर कर रहे होते हैं। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। सुमित के दिमाग में बस खाली एक बात ये बैठ गई थी कि अगर तुम मेरी नहीं हो सकती हो तो तुम किसी और की भी नहीं हो सकती हो। क्योंकि 15 साल का जो हमारा रिश्ता है वह रिश्ता मैं इस इतनी आसानी से जो है नहीं टूटने दे सकता। अगर हम इस लोक में जो है एक साथ नहीं रह सकते तो हम उस लोक में जो है एक साथ रहेंगे। सुमित के दिमाग में सिर्फ खाली यही बात रन कर रही थी। समय बीतता है और सुमित जो है बंदूक निकालता है
पहले रेखा को गोली मारता है और फिर खुद के गोली मार लेता है। इस दौरान जो है परिवार वालों को कुछ भी नहीं पता था कि जो है दोनों बच्चे कहाँ हैं। 14 फरवरी वैलेंटाइंस डे, दो प्यार करने वाले इस दुनिया से जो है जा चुके थे। 14 फरवरी को 1:30 बजे पुलिस को पता चलता है कि यहाँ पे एक कार पार्क्ड है, उसमें जो है दो लोग अंदर हैं। मौके पर पुलिस पहुँचती है, पता किया जाता है, पता चलता है, सारी चीज़ें जो है इन्वेस्टिगेट की जाती हैं और उसके बाद जो पार्थिव शरीर होता है दोनों का, उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है और उसके बाद पोस्टमार्टम के बाद दोनों शवों को उनके परिवार वालों को दे दिया जाता है। 15 साल का रिश्ता था, सीधी सीधी बात थी। कास्ट बैरियर क्या पहले से दिखाई नहीं दे रहा था? पहले नहीं दिखाई दे रहा था, पहले सब ओपन माइंडेड थे। बाद में ये कास्ट बैरियर दिखाई देने लग गया। क्यों दिखाई देने लग गया, इस पे जो है मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन क्या आपको पहले नहीं दिखाई दे रहा था? ये बात मैं ज़रूर पूछना चाहता हूँ। अगर आपको दिखाई दे रहा था तो आपने पहले क्यों नहीं रोका? अगर रोक लिया होता तो बात इतनी नहीं बढ़ती, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ ये कि अगर जब दो लोग इतने करीब थे तो रिश्ता करने में क्या दिक्कत थी? अब यही है कि जो दो लोग इस दुनिया में प्रेम का एक बहुत ही अच्छा उदाहरण बन सकते थे, वो इस दुनिया से क्या हो गए, चले गए। बहुत ही ज़्यादा दुखमयी ये चीज़ घटी। और किस दिन हो रहा है ये? वैलेंटाइंस डे के एक दिन पहले ये घटना घट रही है। वैलेंटाइंस डे पे ही जो है आप मान सकते हैं कि ये घटना घट रही है। अगर कास्ट को लेके आपके मन में रिजिडिटी थी तो आपको जो है पहले ही अपने लड़की से साझा करनी चाहिए थी और अपने जो है होने वाले रिश्तेदारों से साझा करनी चाहिए थी, लेकिन पहले जो है ऐसा कुछ भी नहीं था। सारी चीज़ें जो है नॉर्मलाइज कर दी गई थी और उसके बाद दो बच्चे जो है इस दुनिया से चले गए। यही थी दोस्तों आज की किस्सा और कहानी। हमारे समाज में ये सारी चीज़ें भी होती हैं। हमें समझना पड़ेगा, जो कि गंभीर मुद्दे हैं उनमें से एक ये भी है कि अगर आप इतना लंबा रिश्ता खींच रहे हैं, आप या तो पहले ही से ही अपने बच्चों के मन में ये बात बैठा दें कि देखो चाहे कुछ भी हो जाए, अपनी कास्ट से बाहर मत करना, वरना हम लोग जो है अल्टीमेटली जो है क्या करेंगे, तुम्हारा रिश्ता तोड़वा देंगे। और अगर जो है हो रहा है, आप ओपन माइंडेड बन रहे हैं तो प्लीज़ क्लोज माइंडेड ना बने उस पल पे। यही थी दोस्तों आज की किस्सा और कहानी। उम्मीद है कि आपका त्यौहार बहुत अच्छे से बीते, आप लोग हर्ष और उल्लास के साथ जो है ये रंगों का त्यौहार मनाएं,
खुशियों का त्यौहार है। हालांकि ये वीडियो जो है तब आपके सामने आ रही है जब जो है होली जो है जल चुकी है, होलिका दहन हो चुका है, ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ चंद्र ग्रहण है, तो इस वजह से ये वीडियो जिस समय आप तक आएगी तब तक जो है वो भी क्या हो चुका होगा, ख़त्म हो चुका होगा। तो कल का दिन जो है आप खूब रंगों से जो है होली खेलिएगा और अपने जीवन में भी ढेर सारे रंगों को लाने की कोशिश करिएगा, जो कि हर्ष और उल्लास से भरे हुए हों। यही थी मेरी आप सभी के लिए प्रार्थना। मिलेंगे दोस्तों एक और नई किस्से और कहानी के साथ किसी नए एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।